नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज डिजिटल के द वेदर शो में। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा। आज द वेदर शो में हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि आज क्या रहने वाला है देश के मौसम का हाल। दूसरा, कल अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, कई श्रद्धालुओं की हुई मौत तो कई घायल। सैलाब के रास्ते में जो आया बह गया। आज द वेदर शो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह से बादल फटने के आखिर क्या कारण हैं। लेकिन सबसे पहले आज देश के मौसम का हाल। जम्मू और कश्मीर में मोटे तौर पर आज मौसम सामान्य ही रहेगा। अगर हम बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड की करें तो वहां भी आज मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज मौसम साफ रहेगा और कल की तरह मौसम में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगर हम बात उत्तर पूर्वी राज्यों की करें तो असम, मेघालय, सिक्किम में आज भी बारिश से राहत देखी जा सकती है। वहीं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में कल की तरह आज भी बारिश होने की आशंका जताई गई है। उसके अलग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आज मौसम साफ रहेगा और बारिश के होने के कम ही आसार हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं हम बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो लोग जैसी बारिश की उम्मीद दिल्ली एनसीआर के लिए लगा रहे थे, वैसी बारिश राजधानी दिल्ली में अभी तक हुई नहीं है। भीषण गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली एनसीआर का आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं हम बात दिल्ली एनसीआर के अगर मौसम की करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज रात के वक्त हल्की से थोड़ी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। उसके साथ ही आंधी तूफान की भी आशंका जताई गई है। केरला के लिए अगले 5 दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं गोवा में अगले 2 दिनों तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कल अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया। बादल के फटने से भारी तबाही हुई है, जिसमें अब तक के आंकड़ों के अनुसार 15 लोगों की जान जा चुकी है। कई लंगर बह गए। बचाव कार्य के चलते पहलगाम, बालटाल, जम्मू तीनों जगह से यात्रा को सरकार ने अगले आदेश तक रोक दिया है। बाबा बर्फानी के पास बादल के फटने से मची तबाही ने 1969 और 1996 में हुई त्रासदियों की याद ताजा करती है। 1969 में बादल के फटने से सैलाब में करीब 40 अमरनाथ यात्रियों की जान चली गई थी। वहीं अगस्त 1996 में बादल के फटने से करीब 250 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई थी। अब जानते हैं कि बादल फटने का क्या मतलब है और किस कारणवश हम ये कहते हैं कि बादल फट गया। नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बादल खुल गया या अन्य प्रकार की जो भी अनुमान या धारणाएं हम लगा लेते हैं। यह शब्द 1946 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से राल्फ वुली द्वारा पेश किया गया था। उन्होंने इसे अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च तीव्रता के साथ मूसलाधार बारिश के रूप में परिभाषित किया। जैसा हमने बताया कि अमरनाथ यात्रा में ये ऐसा पहली बार नहीं है कि एक बादल फट गया। बादल फटना आमतौर पर मॉनसून के मौसम के दौरान होता है और यह हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिमी घाटों में अक्सर देखा जाता है। अब ये होता कैसे है? बादल का फटना आमतौर पर बारिश से भरे बादलों के खड़ी हवाओं द्वारा ऊपर की ओर धकेलने के कारण होता है। बादल औसतन 15 किलोमीटर जमीन से ऊंचाई तक जा सकते हैं। तब नई बूंदें बनती हैं और पुरानी बूंदें आपस में चिपक जाती हैं और भारी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में तेज बारिश होती है। इस तरह की घटनाओं के स्थान, आयाम और परिणाम की भविष्यवाणी करना अभी भी एक चुनौती है। हालांकि मॉडलिंग प्रयासों की मदद से शोधकर्ता अब बादल फटने की घटनाओं पर कुछ हद तक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम हो गए हैं और जल्द ही हमारे पास बादल फटने की भविष्यवाणी करने के लिए एक अत्यधिक सटीक प्रणाली आ सकती है। जो हालिया अपडेट हमें इस वक्त मिल रही है उसके मुताबिक आईएमडी ने इसे बादल का फटना कहना गलत ठहराया है। आईएमडी के मुताबिक ये बस एक अत्यधिक स्थानीयकृत भारी वर्षा थी।
हर साल आईएमडी अमरनाथ यात्रा के लिए एक विशेष मौसम सलाह जारी करता है। शुक्रवार को जिले के लिए सामान्य दैनिक पूर्वानुमान येलो अलर्ट मतलब नजर रखें का था। यहाँ तक कि शाम के पूर्वानुमान अमरनाथ यात्रा पूर्वानुमान वेबसाइट पर शाम 4 बजे पहलगाम की ओर और बाल्टल दोनों तरफ से मार्ग के लिए आंशिक रूप से बहुत हल्की बारिश की संभावना के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, ये जताया गया था। साथ में कोई चेतावनी नहीं थी। आईएमडी के मानदंड के अनुसार यदि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर वर्षा होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। फिर आखिर हुआ क्या? चश्मदीदों के अकाउंट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई वीडियो के अनुसार गुफा के प्रवेश से मुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर 2 पहाड़ियों के बीच एक धारा बड़ी मात्रा में पानी के साथ भारी मलबे को नीचे की ओर ले आई। स्पष्ट रूप से ये पवित्र गुफा के पीछे हो रही बारिश के परिणाम स्वरूप था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की देखभाल करने वाले श्रीनगर में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख सोनम लोटस ने कहा, यह केवल पवित्र गुफा के ऊपर एक अत्यधिक स्थानीयकृत बादल था। इस साल की शुरुआत में ऐसी बारिश पहले भी हो चुकी है। यह अचानक एक बाढ़ नहीं थी। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि गुफा की तुलना में अधिक ऊंचाई पर गंभीर बारिश हुई थी। अब देखिए, बारिश एक अत्यधिक परिवर्तनशील पैरामीटर है और यह विशेष रूप से अजीबोगरीब ओरोग्राफी वाले पहाड़ों के लिए एकदम सच है। साथ ही जो यात्रा है वो भी मॉनसून के चरम मौसम पर होती है। बारिश गुफा के सामने नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ऊपर की ओर हो सकती है, जिसका असर सीधे तौर पर नीचे की ओर आएगा। आपको बता दें कि पहाड़ के कई चेहरे होते हैं और उनमें से प्रत्येक में अलग अलग स्तर की वर्षा हो सकती है। इसी तरह पहाड़ की श्रृंखला के बाद भी पर्वतमालाएं हैं। हालांकि हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि और उनसे जुड़े संभार तंत्र शामिल होने को देखते हुए जल ग्रहण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने के लिए एक पर्याप्त गुंजाइश है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अमरनाथ गुफा के पास आंतरिक बिखरी हुई मध्यम से हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही साथ गरज और आंधी तूफान की भी आशंका है। हम आशा करते हैं कि जो भी अमरनाथ यात्री वहां पर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। प्रशासन और राहत बचाव पूरी तरह से राहत के काम में जुटा हुआ है। हमारी यही प्रार्थना है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें। जिन श्रद्धालुओं की इस भारी बारिश की वजह से मौत हो गई है, उनके लिए और उनके परिवार के लिए तहे दिल से सहानुभूति है। कल फिर मिलेंगे द वेदर शो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ।